जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आज सुनाते हैं आप सभी को शीतला माता की कहानी। शीतला सप्तमी अष्टमी की पूजा हो रही है, आज शीतला अष्टमी है। तो चलिए आप सभी कहानी सुनिए। कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ माड़ नीचे फेंका। वह उबलता हुआ माड़ शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए और माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माँ इधर से उधर गांव में भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जली हुई है, इसके पूरे शरीर में जलन और तपन हो रही है और पूरे शरीर में फोफले भी पड़ गए हैं। यह तपन सहन ही नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके पूरे शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ, आजा बैठ जा, मैं आपके सिर के बाल ठीक कर दूं, बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं आपकी चोटी भी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हो गई और हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, अब मैं माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर के तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, न ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वह वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा दही, जल व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी के यहाँ धुलने के लिए कपड़े न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी।
सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है और माता की पूजा की जाती है। तो बोलिए दोस्तों, शीतला माता की जय। और इसीलिए दोस्तों, गर्म चीज़ें हमें धरती पर कभी नहीं फेंकनी चाहिए। ठंडी करके कोई भी चीज़ें हमें फेंकनी चाहिए। कभी ध्यान रहे, गर्म पानी, गर्म माड़ वगैरह हमें सीधा तुरंत नहीं धरती पर फेंकना चाहिए। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, शीतला माता की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से राधे राधे, हर हर महादेव, शीतला माता की जय।